Good morning students, class 12, subject English reading. Today we are going to revise our lesson second, that is Lord Suffering. And the writer of this lesson is Anil Jung. Anil Jung is also the narrator also in this lesson. Lord Suffering means suffering का मौसम गुम हो जाना. In this lesson, Anil Jung tells us two stories. One story about Sahib and second story about Mukesh. जो साहिब है, first of all we are going to start our first story, Sahib. One day when author went to somewhere, she encountered with Sahib. Sahib कौन है? Sahib is a red picker and he is a refugee from Bangladesh. In 1971 में बेटा ये बांग्लादेश से इंडिया में आए थे. बिकॉज देयर फील्ड्स, देयर क्रॉप ऑल वाज डिस्ट्रॉयड एंड दे बिकम रिफ्यूजी इन इंडिया में वो आ गए थे. एंड दे लिव इन सीमापुरी दिल्ली के साथ लगता हुआ एक जगह है जो बिल्कुल मड कीचड़ की बनी हुई है. तो जो राइटर है, जो ऑथर है एनीस जंग उससे बात करती है एंड एडवाइज हिम टू गो टू स्कूल. उसको कहते हैं कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए. बट ही सेड दैट आई हैव नो मनी टू पे द स्कूल फीस. देन एनीस जंग सेज दैट आई एम गोइंग टू ओपन अ स्कूल, सो यू ज्वाइन दैट स्कूल. जो साहिब है, he became very happy, but actually Anil Jung has no idea to open the school. कोई आइडिया नहीं था उसको स्कूल ओपन करने का. वो सिर्फ उसको जानबूझ के कह रही थी. एंड ही became very happy to hear this. तो आफ्टर दिस क्या होता है, वो वहाँ से जब जा रहे होते हैं, then author thinks that there is some irony in the name of Sahib. Sahib's full name was Sahib-e-Alam. Sahib का full name क्या था? Sahib-e-Alam. And what's the meaning of Sahib-e-Alam? Meaning of Sahib-e-Alam is Lord of Universe. Lord of Universe नाम है उसका. But जो साहिब था, he was very poor. His condition was very miserable. He was barefooted, नंगे पैर था. There were his companion. They came there. उसके कंपेनियन वो वहाँ आते हैं. They all were barefooted. सब नंगे पैर थे. Then author asked him, where are your slippers? तो वो बताते हैं they have slippers, but it's custom that they never wear the footwear. कि वो कभी भी फुटवेयर पहनते नहीं. उनका कस्टम है, चाहे उनके पास हो वो फिर भी नहीं पहनते. तो इस तरह से जो ऑथर है वो रिमाइंड करता है एक प्रीस्ट के सन को. उदीपी जगह थी, उदीपी में 30 ईयर्स एगो उनको एक प्रीस्ट का सन मिला था. दैट वाज barefooted एंड प्रीस्ट वांटेड दी फुटवेयर फॉर देयर सन. एंड आफ्टर 30 ईयर्स सेम एज बॉय, उसी एज का लड़का आज उसको अगेन barefooted मिला. बट he is barefooted because it's a custom in their community. They never wear footwear. कभी वो पहनते ही नहीं है footwear. अब देखिए सीमापुरी है जो, it is near to Delhi. दिल्ली के पास लगता है. It's a very slum area. बिल्कुल slum area है. स्ट्रक्चर है इसमें जो हाउसेज हैं मड के बने हुए हैं, टीन के बने हुए हैं, टारपिन के बने हुए हैं. There is no sewage system. कोई सीवरेज का सिस्टम नहीं है. नो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की कोई अरेंजमेंट नहीं है. बट जो साहिब हैज़ मैनी लॉन्गिंग्स, बहुत सारी इच्छाएं हैं उसकी. ही वांट टू प्ले टेनिस. जब वो वहाँ से जा रहे थे, जाते जाते टेनिस कोर्ट था. साहिब स्टॉप देयर और वो उन लोगों को प्ले करते हुए देखने लग जाता है. But tennis is a very costly game, and a poor child can't play tennis. तो उसको टेनिस प्ले करना पसंद है, वियर टेनिस शूज पहनना पसंद
वन डे क्या होता है, एक लड़का था, वन बॉय, ही रिटायर्स हिज टेनिस शूज और वो उसको दे जाता है। साहिब ही बिकेम वेरी हैप्पी टू वियर द शूज बट दैट शूज वर वेरी लॉन्ग टू हिम, हिज फुट, उसके पैर से बहुत बड़े थे, बट ही वॉज वेरी हैप्पी टू वियर दैट शूज। अब देखिए साहिब था जो अब तक वो बड़ा फ्री था, वो क्या करता था, रेड पिकिंग करता था, कचरा बीनता था। ही वॉज वेरी, ही रिमेन एक्साइटेड इन रेड पिकिंग, कोई ना कोई उसको ऐसी चीज़ मिल जाती थी जिसको बेच के वो कुछ पैसे कमा लेता था। बट नाउ ही स्टार्टेड अ न्यू प्रोफेशन, नया वैकेशन स्टार्ट कर देता है वो। क्या था वो, ही वर्क्स ऑन टी स्टार, टी स्टार पर काम करना स्टार्ट कर देता है। Here he earn 800 रुपीज़ पर मंथ, यहाँ उसको हर मंथ 800 रुपीज़ मिलते हैं। बट नाउ ही इज नॉट फ्री। When he was a red picker, he was free. He can move here and there, everywhere he want to go. But now he is not free. अब उसके सिर पे क्या है, एक टीन का बॉक्स है, हैवी बॉक्स, वो उसको हर रोज मॉर्निंग में ले जाना पड़ता है, इवनिंग में लाना पड़ता है। एंड there are so many duties that he have to perform on tea stall, अपने मालिक के अंडर है, अब उसको सारा वही करना पड़ता है जो उसका मालिक कहता है। It means in Simapuri mostly people's profession is rag picking and they have no facilities and they have no dream. Dreams तो हैं but वो पूरे उनको नहीं कर सकते। This is the story of साहिब। नाउ द स्टोरी ऑफ मुकेश बेटा। मुकेश स्टोरी बिलोंग टू फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की है ये। पहले जो हमने की स्टोरी साहिब की वो सीमापुरी की थी। अब मुकेश एक चाइल्ड लेबरर है, इन ग्लास फैक्ट्री में वो काम करता है। तो चाइल्ड लेबरर है, ग्लास फैक्ट्री में काम करता है फिरोजाबाद में, एंड वांट टू बिकम मोटर मैकेनिक, एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तो वर्किंग कंडीशन इज ग्लास फर्नेस इज नॉट गुड। आप लोगों को पता है, सुना होगा आप लोगों ने भी, जो ग्लास फैक्ट्री है वहाँ पे अंधेरे में काम करना पड़ता है एंड द वर्किंग कंडीशन आर नॉट गुड। उनको जब बिजली के साथ वो जो अपना कांच है, ग्लास है, उसको मेल्ट करती है आग के साथ, तो क्या होता है, उनकी कई बार तो आईज उनकी ख़त्म हो जाती है। जितने भी लोग ग्लास फैक्ट्रीज में काम करते हैं उनकी आईज में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर मिलती है और उनकी डेथ भी बहुत जल्दी हो जाती है, वो ब्लाइंड हो जाते हैं बहुत जल्दी। अब जो स्ट्रीट फिरोजाबाद की हैं वहाँ भी वही बात है, जो हाउसेज हैं मड के बने हुए हैं, टीन के बने हुए हैं, तारपीन के बने हुए हैं, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कोई सीवरेज सिस्टम नहीं है, पीपल्स कंडीशन इज नॉट गुड। तो जो इसके वहाँ पर जब ये उठर जाती है तो वहाँ पर देखती है मुकेश के घर पर, मुकेश का जो एल्डर ब्रदर है, उसकी वाइफ है, शी इज़ कुकिंग फूड पका रही है, वो खाना बना रही है। तभी उसके जो फादर इन लॉ है वो आ जाते हैं। दैट वाज द कस्टम देयर, वो वेल निकाल लेती है, वेल मीन्स घूंघट निकाल लेती है और वहाँ से खड़ी हो जाती है। तो जो लेडीज़ की कंडीशन है वो भी अच्छी नहीं है, देयर कंडीशन इज ऑल्सो मिजरेबल। मुकेश के फादर हैं, जो मुकेश के फादर बड़े ही वीक हैं, कमज़ोर हैं। उन्होंने पूरी ज़िंदगी पूरी अपनी लाइफ क्या करने में लगा दी, बैंगल बेकिंग में लगा दी। बट उन्होंने सिर्फ इतना तो किया कि उनके घर का काम चल जाता है, बट उनके बच्चों को उन्होंने इतना पैसा नहीं अर्न कर सके वो कि उनके बच्चे स्कूल में जा सकें। दे हैव नो सो मच मनी दैट हिज टू चिल्ड्रन गो टू स्कूल। अपने 2 बच्चों को स्कूल में भेजने के पैसे उनके पास नहीं थे। ही मेड अ हाउस, इन्होंने घर तो बनाया, बट ही हैज़ नो मनी टू रिपेयर दी हाउस। घर को रिपेयर करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। इट मीन्स हिज फादर्स कंडीशन इज मिजरेबल, बड़ी ही बुरी कंडीशन है। अब इसके ग्रैंड मदर का व्यू देखिए। पहले ग्रैंड फादर भी कहते हैं, ग्रैंड फादर क्या कहते हैं कि तो हमारा फेट है, हमारी किस्मत है, हमने कोई बुरे कर्म किए होंगे, ये हमारे कर्मों का फल है, जिस वजह से हमारा जन्म इस फैमिली में हुआ। जो ग्रैंड मदर है, ग्रैंड मदर भी ऑल्सो दिस इज द
फ्रूट ऑफ देयर कर्म, उनके कर्मों का फल है, एंड इट्स देयर डेस्टिनी, उनका भाग्य है, वही उनको मिलेगा। वेरियस सर्कल्स ऑफ पॉवर्टी, विशियस सर्कल्स, ये कहा जाता है बेटा कि जो पॉवर्टी है वो एक सर्कल होती है, सर्कल में चलती है। इट मीन्स जो बैंगल मेकर से आगे उनके बच्चे भी बैंगल मेकर्स बनते हैं, आगे उनके बच्चे भी इसी प्रोफेशन को ज्वाइन करते हैं। तो इस तरह से जो ये पॉवर्टी का सर्कल है ये चलता रहता है जनरेशन टू जनरेशन। अब देखिए एक आयरनी बताई गई कि क्या आयरनी है, दीज पीपल मेक बैंगल्स एंड बैंगल्स आर द सिंबल ऑफ सुहाग, सुहाग का सिंबल है। बट जो लेडीज इनके यहाँ हैं वो क्या है, उनका जो सुहाग है वो इतनी जल्दी चला जाता है बिकॉज ऑफ बैंगल मेकिंग। बैंगल मेकिंग में जो जहाँ इनकी वर्किंग कंडीशन इज नॉट गुड, सो दे डाइड बिफोर द टाइम, टाइम से पहले इनकी डेथ हो जाती है। चिल्ड्रंस डबल विक्टिम, जो बच्चे हैं वो विक्टिम है क्योंकि उनको घर पे भी काम करना पड़ता है, उनको फैक्ट्री में भी काम करना पड़ता है। इन दिस वे चिल्ड्रन कंडीशन इज ऑल्सो नॉट गुड। मुकेश इज एन एक्सेप्शनल केस that want to become a motor mechanic. Otherwise, other children think that no, we want to adopt my parents, my ancestors' profession. But Mukesh want to become a motor mechanic. This is the story of Mukesh. They did not know about their rights. That child labor is prohibited in the society, in the law. Sahib did not know this. Mukesh also did not know this. Everybody in that are the characters in this lesson. They did not know what are their rights, and it's illegal to work in Bengal factories, and child labor is also illegal. In this story, जो Anees Jung है, she arised the issue of child labor and the working condition of the slum areas. This is the whole story of the lesson beta. You have to read this lesson at home and you have to learn question answer of this lesson, very short question answer of this lesson. Thank you, have a nice day.